Hello everyone, myself Syed Raihan Ali. I am Nitish Prasad. Today we will learn the human physiology topic, breathing and exchange of gases. For survival of any animal required three things: food, water, air. एयर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एयर में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एंड CO2 को रिलीज आउट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग के रिक्वायर्ड क्या मिले? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो एटीपी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो एटीपी कैसे प्रोडक्शन होता है? हम फूड के द्वारा जो छोटे छोटे चीज ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसी में ब्रेकडाउन होता है। इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2, वाटर एंड एटीपी का रिलीज करता है। हाँ, और वो जो एटीपी रिलीज होता है वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे फिर उसके ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग होता है इंस्पिरेशन ऑफ O2 एंड एक्सपिरेशन ऑफ CO2। इन O2 कहाँ से इंस्पायर करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो O2 होता है उसको इंस्पायर करते हैं एंड एक्सपायर CO2 करते हैं। CO2 जो कैटाबोलिज्म के द्वारा CO2 रिलीज होता है। पूछेंगे व्हाट इज कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल तो होता है, इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। फिर होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मेशन करना, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स। और बोथ प्रोसेस सेम प्रोसेस, मतलब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बोथ साथ साथ चलता है। इसको एम्फीबोलिज्म कहते हैं। एग्जांपल होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलता है जो अदर प्रोसेस के द्वारा मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है एंड ब्रेकडाउन ग्लूकोज तो होता ही है उसमें। जैसे अदर प्रोसेस में मतलब कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सक्सिनल कोई ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड वो यूज होता है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करें? दिस इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। सो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट हालांकि असल में ब्रीदिंग प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी ये होता है रेस्पिरेशन। फिर बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स के लिए डिफरेंट होता है और ये वेरी करता है हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फर्स्ट बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। बात कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी करता है, जैसे स्पॉन्ग हो गया, सिलेंट्रेट हो गया एंड फ्लैट वार्म होता है। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ब्रीदिंग करते हैं, O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करते हैं थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। तो इसका जो सेल्स होता है वो एनवायरनमेंट्स के साथ डायरेक्ट एक्सपोज होता है, जिससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें। हाँ, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे जो कि अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म के साथ क्या होता है? वो मोस्ट क्यूटिकल द्वारा CO2 O2 का एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद हायर लेवल जाएंगे। इंसेक्ट जो होता है मोलस्कस में करते हैं। इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ट्रैकियल ट्यूब्स, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर होता है। तो हम लोग कॉकरोचेस में क्या पढ़े थे कि इसके 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स होता है जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से अटैच रहता है और उसके द्वारा एनवायरनमेंट से CO2 एंड O2 एक्सचेंज होता है। अब बात करेंगे हैबिटेट के बेस में कैसे ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस सिंपली वास्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं। इसको कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क जो है उसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वास्कुलर जो स्ट्रक्चर है कॉल्ड गिल्स, उसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है, मतलब टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, उसमें क्या होता है? एक वास्कुलर बैग होता है, हाँ, जिसको कहते हैं लंग्स, और ये पाल्मोनरी रेस्पिरेशन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम लोग आएंगे वर्टिब्रेट्स।
तो वर्टिब्रेट्स में हम लोग क्या क्या देखे हैं कि पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस एंड मैमलिया। इसमें पीसेस जो है वो हम लोग जानते हैं कि उसका हैबिटेट होता है वाटर में, सो वो गिल्स के द्वारा करेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो पहले ही हम लोग देखे हैं कि जो एक्वाटिक है उसमें स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स लगता है। सो पीसेस गिल्स के द्वारा करेगा, और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमलिया ये सब लंग्स के द्वारा करेगा। और जो फ्रॉग्स है वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है इन टाइम ऑफ हाइबरनेशन एंड इन टाइम्स ऑफ when they are in water.